बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम जाफ़र है और आप देख रहे हैं मैथ्स बाय जीबी। बेटा आज हम लोग नाइन्थ मैथ में एक्सरसाइज 4.6 का सेकंड पार्ट कर रहे हैं। इसके क्वेश्चन नंबर 8 तक मैंने सॉल्व करवा दिया था। आज हम लोग क्वेश्चन 9 से लेकर क्वेश्चन 13 सॉल्व करने वाले हैं। क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, मैंने हाथ इस पर रखा है। ये वाला क्वेश्चन है, इसको मैं लिखता हूँ और फिर आपके सामने सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 है बेटा ये 1 डिवाइडेड बाई x इंटू एक्स माइनस वाई प्लस 1 डिवाइडेड बाई y इंटू एक्स प्लस वाई। ठीक है बेटा, तो देखिएगा मैं आपको हमेशा से ये कहता हूँ कि जब भी फ्रैक्शंस आपस में प्लस या माइनस हो रही हो तो आप इनका एलसीएम लेते हैं। तो बेटा मैं इनका एलसीएम ले रहा हूँ। देखिए ये दोनों आ गए एलसीएम, ये डिफरेंट है तो ये भी आएंगे इस तरह से बेटा। ठीक है, आप इसको ऐसे सॉल्व किया करें कि जो सिमिलर चीज़ें हैं उन पे हाथ रखें। देखें इधर से इस पे हाथ रखते हैं, इस पे जो कुछ नीचे ये बच रहा है इसको इसकी ऊपर वाली टर्म से मल्टीप्लाई करना है। तो ऊपर से 1 आ रहा है, नीचे से क्या आ रहा है, वो आ रहा है x प्लस वाई आ रहा है और साथ में y भी आ रहा है। ये x प्लस वाई और ये y आ रहा है। अगर आप इस पे देखो तो ये चीज़ कैंसिल हो जाएगी, ये चीज़ इधर से बचेगा x और x माइनस वाई और ऊपर से बचेगा 1। तो इनको मल्टीप्लाई करेंगे 1 x आ रहा है और x माइनस वाई आ रहा है। ये पूरी टर्म आ गई। मल्टीप्लाई करें बेटा इनको, x प्लस y मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा, चलो मैं वाई एक्स कर देता हूँ, वाई स्केयर कर देता हूँ, प्लस इसको मल्टीप्लाई करें एक्स स्केयर और एक्स वाई कर देंगे, वाई एक्स कर दें। ये एक्स और वाई मल्टीप्लाई हुए तो एक्स वाई हो गया। इनको मल्टीप्लाई करें, ये ऐसे लिखता हूँ। चलो ये देखो बेटा ये कैंसिल हो गया, ये माइनस का ये क्या है प्लस का। इसको तरतीब से लिखूँगा, एक्स स्क्वायर आ गया, वाई स्क्वायर आ गया, ये क्या आ गया एक्स वाई। ठीक है, ये देखिए ये कैंसिल हो गए, एक्स वाई आ गया, एक्स माइनस वाई हुआ, एक्स प्लस वाई, एक्स वाई वैसे ही आ गया। इनको मल्टीप्लाई करता तो क्या हुआ एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। अभी इससे आगे मज़ीद सॉल्व नहीं हो रहा तो यही इसका क्या होना चाहिए, आंसर होना चाहिए। देख लेते हैं 4.6 बेटा जी, ये देखिए एक्स स्क्वायर है, एक्स वाई और एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है, तो यही आपका आंसर है। इसके बाद देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर हम लोग 10 सॉल्व करने वाले हैं। मैं क्वेश्चन लिख देता हूँ आपके सामने। 5x प्लस 5 डिवाइडेड बाई 3 इंटू 2x माइनस 1 प्लस 6 माइनस 2x डिवाइडेड बाई 2 इंटू 1 माइनस 2x। अपना बेटा ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और ये पेपर में हम लोग दे भी देते हैं बच्चों को। जब भी पेपर में लेता हूँ मैं तो लाजमी देता हूँ बेटा। देखें जब भी आप क्वेश्चन इसको सॉल्व किया करें ना, ख़ासतौर पे चैप्टर 4 को, तो आप लोग 3 चीज़ों का ख्याल ज़रूर रखा करें। कॉमन अगर आ रहा हो तो ले लिया करें, फार्मूला बन रहा हो तो बना लिया करें, मिड टर्म ब्रेक हो रही हो तो वो भी कर लिया करें। मज़ीद आप डिनोमिनेटर्स को भी देख लिया करें। जैसे ये है 2x माइनस 1 और ये है 1 माइनस 2x। अगर मैं इसको डायरेक्ट सॉल्व करूँगा ना एलसीएम लेके, ये तब भी सॉल्व हो जाएंगे, लेकिन ये बहुत ईजिली सॉल्व हो जाएगा अगर मैं इन दोनों डिनोमिनेटर्स को सेम कर लेता हूँ। ये 2x माइनस 1 है और ये 1 माइनस 2x है। अब ये इसकी तरह बनेगा कैसे, सिंपल तरीका है, यहाँ से माइनस कॉमन लेंगे, यहाँ पे जब माइनस कॉमन आएगा तो ये 2x माइनस 1 हो जाएगा, सेम हो जाएंगे। उस माइनस को मैं प्लस के साथ डील करके यहाँ पे माइनस लगा दूंगा और फिर इसको सॉल्व कर लेंगे। देखिएगा बेटा ऊपर से क्या हुआ जी, 5 कॉमन आया तो x प्लस 1 हो गया, नीचे वही है 3 इंटू 2x माइनस 1। इधर से क्या कॉमन आया 2, तो 3 माइनस x बच गया, ये 2 कॉमन लिया है, 3 2 6 और ये कॉमन हो गया। यहाँ पे बेटा माइनस का 1 कॉमन ले लो ना, ये माइनस कॉमन ले लो तो ये 2 तो वैसे ही रहेगा, अंदर का साइन क्या हो जाएगा 2x माइनस 1 हो जाएगा। ठीक है, ये 2 वैसे का वैसे ही जो नीचे था, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। अगर आप चाहते हो तो ये वाला ये 2 कैंसिल भी हो सकते हैं, ये 2 कैंसिल हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस, तो ये हो जाएगा 3 माइनस एक्स और ये हो जाएगा 2x माइनस 1। ठीक है बेटा, अब देखिए इनका एलसीएम लेना बहुत इजी है।
ये 3 आया और 2x माइनस 1 आ गया, ये मैं ले चुका हूँ। देखिए 3 से 3 कैंसिल, 2x माइनस 2x ये कैंसिल, ये ऊपर वाली वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी ऐसे, ये कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या 3, वो 3 ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा इस तरह से। ठीक है, मल्टीप्लाई कर दें, 5x प्लस 5, 3 3 9 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 3x। ठीक है, इनका देखते हैं, ये इनका 3x और 5x, इनका आंसर आ जाएगा 8 और x हो गया। इनका 5, 9 में से 5 गए तो माइनस का आ जाएगा बेटा 4। नीचे हमारे पास क्या बचेगा बेटा 3 इंटू 2x माइनस 1, 3 इंटू 2x माइनस 1। बेटा ऊपर से क्या कॉमन आया, 4 कॉमन आ रहा है, अंदर क्या बचा 2x माइनस 1, नीचे 3 और क्या बच रहा है 2x माइनस 1, ये दोनों कैंसिल हो गए, तो 4/3 ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसको चेक भी कर लेते हैं बेटा। ये देखिए 4/3 इसका आंसर है। ठीक है, इसके बाद बेटा हम नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं, क्वेश्चन नंबर 11। मैं लिखता हूँ यहाँ पे आपके सामने, फिर इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे बेटा वैल्यू मेरे पास है 2a माइनस 3 माइनस का 5 है, 6 है प्लस 9 माइनस का 4 है, 3a प्लस 2 और डिवाइडेड है 3 और नीचे है 4a स्क्वायर माइनस का 9। ठीक है बेटा, देखिए इसको वही तरीका करूँगा, कॉमन आ रहा है तो कॉमन लूँगा, फार्मूला बन रहा हुआ तो फार्मूला बना दूँगा। यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है बेटा 3 कॉमन आ रहा है, तो अंदर क्या बचेगा 2a प्लस 3, 3a प्लस 2 है, ये 3 है, ये तो बेटा फार्मूला है 2a का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, तो 2a आया बेटा, 2a माइनस 3 आया, माइनस का 5 आया, 3 इंटू 2a प्लस 3 आ गया, 3a प्लस 2, यहाँ पे बेटा 3 आया, ये आया 2a प्लस 3 और 2a माइनस का 3। ठीक है, अब बेटा एलसीएम लेते हैं इनका। देखें यहाँ से क्या आया 2a माइनस 3, यहाँ से क्या आया 3 आया और 2a और प्लस 3, ये 3 भी एलसीएम ले चुका हूँ, 2a प्लस 3 भी ले चुका हूँ, 2a माइनस 3 भी ले चुका हूँ, तो ये यहीं पे इधर से कुछ भी नहीं लेंगे। अब जो चीज़ें बेटा सिमिलर हैं, जैसे ये सिमिलर है, ये अपने माइंड में कैंसिल करें, जो बच गए ये 2 और इसको मल्टीप्लाई कर दें, तो ये 3 है, ये 2a है, ये बनेगा 6 है और ये 2a प्लस 3 आ जाएगा, माइनस 3 और 2a प्लस 3 ये कैंसिल हो जाएंगे, ये वाले बचेगा 2a माइनस 3, ऊपर से बचेगा 5, तो ये 5 आया और 2a माइनस 3 हो गया, माइनस बेटा ये 3 भी कैंसिल हो जाएगा, 2a प्लस 1 भी कैंसिल हो जाएगा, 2a माइनस 3 भी कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो सिर्फ क्या बच रहा है, ऊपर वाली वैल्यू बच रही है और वो क्या है 4 है और 3a प्लस 2 है। मल्टीप्लाई करते हैं, ब्रैकेट्स भी ओपन कर देते हैं, 6 2 बेटा 12a स्क्वायर प्लस 18a माइनस का 10a प्लस का 15, 5 3 15 माइनस प्लस 3 4 12a और 4 2 8। ये 3 शुरू में आ गया, 2a माइनस 3 हो गया और 2a प्लस 3 हो गया। अच्छा बेटा ये a वालों के आंसर हम निकाल लेते हैं, ये भी a वाला है, ये भी a वाला है और ये भी a वाला है। 12a स्क्वायर वैसे ही आ गया बेटा, 18 में से 10 गए तो 8 बचा प्लस का, और प्लस के 8 में से माइनस के 12 गए तो माइनस का 4a आ गया, माइनस का ही क्या आ गया वो 8 भी आ गया। 3 आया बेटा, 2a माइनस 3 हो गया और 2a प्लस 3 हो गया। ठीक है, ये वैसे ही आ गया, ऊपर से ही आ गया। अब बेटा ऊपर से मैं कॉमन ले लेता हूँ, यहाँ से ये देखें
4 कॉमन आ रहा है तो देखें क्या बचेगा। ये 4 कॉमन आने के बाद बचा ये 3a² माइनस a और माइनस का 2। ठीक है, ये यहाँ से लिया है बेटा, ऊपर से 4 कॉमन लिया है यहाँ से। नीचे की वैल्यू वैसे की वैसे आ गई, 3 आ गया, 2a माइनस 3 और 2a प्लस 3। इसकी मिड टर्म ब्रेक करते हैं, 3 2 6 से, माइनस का 3a प्लस का 2a माइनस का 2, 3 आया, 2a माइनस 3 और 2a प्लस 3। ऊपर से बेटा कॉमन ले लिया मैंने, 3 और a, अंदर क्या बचा, a माइनस 1 प्लस का 2 कॉमन लिया तो a माइनस 1, नीचे वही है, 3 है, 2a माइनस 3 और 2a प्लस 3। 4 आया बेटा, ये हमारे पास बचा a माइनस 1 और 3a प्लस 2, 3 आ रहा है, 2a माइनस 3 और 2a प्लस 3। देखते हैं कि इसका क्या आंसर है। ठीक है बेटा, यहाँ से एक मिस्टेक फॉरवर्ड हुई है मुझसे, उसको देख लें। ये जो था हमारे पास, ये 4a आ गया था, इन दोनों का आंसर मैंने नहीं लिखा था। 18 में से 15 में से 8 जाएंगे तो क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा यहाँ पे बस। और ठीक है, तो यही हमारा जो है ना, यहाँ पे यही हमारा क्या हो जाएगा, वो आंसर भी हो जाएगा। ये सारा जो है ये करने की आपको ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो मिस्टेक आगे फॉरवर्ड हुई थी, इसलिए मैंने आगे सॉल्व कर दिया था। ये सारा सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ यहाँ पे देख लें। 12a² आया था, ये सारा कुछ 12a² वैसे का वैसे आ गया था। 18a में से 10a गए तो 8 है, 8 में से 12 गए तो 4 आ गया। 15 प्लस माइनस माइनस किया तो 15 में से 8 गए तो क्या आ गया था, 7। बस यही आपका आंसर है। मैक्सिमम आप पता है क्या कर सकते हो, आप ये कर सकते हो कि अगर आपने इनको मल्टीप्लाई करना है तो आप ऐसे लिख सकते हैं, 12a² माइनस 4a माइनस 7 डिवाइडेड बाई 3, 2 2 4a² माइनस 3 3 क्या हो गया, 9। इतना करना, इतना कर दें। अगर ये वाला यहाँ तक छोड़ेंगे तो आप, यही आपका आंसर है। ये करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैंने गलती से इस 8 को, ये वाला जो 8 है, इसको इस 15 के साथ ट्रीट नहीं किया था, मैंने वही 8 नीचे उतार लिया था। बस इनको ट्रीट करके नीचे उतारेंगे तो यही आपका क्या हो जाएगा, वो आंसर भी हो जाएगा। बस यहाँ तक कर दें, बहुत रहेगा। ठीक है, इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 पर जा रहे हैं बच्चे। इतने सुबह सुबह किस मनहूस की शक्ल देखी है आज, क्वेश्चन ही गलत हो गया मुझसे। बट ज़ाहिर है मैं लाइव सॉल्व कर रहा होता हूँ, कोई की बुक पास नहीं होती है, कोई चीज़ साथ नहीं होती, तो इसलिए इस तरह की मिस्टेक्स अगर हो भी जाएं तो उसके लिए मुझे माफ़ कर दीजिएगा। लेकिन ये कि चूँकि मैं कर सामने रहा होता हूँ, आपके लाइव ही कर रहा होता हूँ, ये देखिए कोई की बुक वगैरह नहीं होती, तो उसी टाइम पे मैं गलती ढूंढ भी लेता हूँ। मेरा आंसर मैच करने का भी यही मकसद होता है। ये मैंने नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने लिख दिया, क्वेश्चन नंबर 12। 5 वैसे ही आ गया, क्योंकि ये कोई फार्मूला नहीं है। यहाँ पे देखें, ये मिड टर्म ब्रेक होगी, 18 5 क्या होता है, 90, और 10 9 भी क्या होता है, 90 होता है। तो मैं मिड टर्म ब्रेक कर रहा हूँ इसकी, 10x माइनस 9x माइनस 18x²। इस तरह से बेटा ये ले लें, 2 2 4 होता है, 2 आया तो 4 1 भी क्या होता है, वो 4 ही होता है। तो मैंने इसकी भी क्या कर दी, मिड टर्म ब्रेक कर दी। ठीक है, कॉमन लेते हैं बेटा, 5 कॉमन आया तो 1 + 2x आ गया, माइनस का 9x कॉमन आया तो 1 + 2x आ गया। इन दो में कॉमन लिया बेटा और इन दो में कॉमन लिया, माइनस का 2 आया, यहाँ पे बेटा 2 कॉमन हुआ तो 1 + 2x हो गया।
और प्लस का x कॉमन हुआ तो 1 + 2x हो गया। ठीक है, इसके बाद बेटा ये 5 नीचे आया तो हमारे पास आया 1 + 2x और 5 - 9x माइनस का 2, 1 + 2x और 2 + x। ठीक है, अब बेटा इनका एलसीएम लेते हैं। 1 + 2x आ गया, 5 - 9x आ गया, 1 + 2x ले चुका हूँ, तो डिफरेंट चीज़ 2 + x रहती है वो ले लूँगा। सेम चीज़ें कैंसिल हो गई, ये बच्चा ऊपर से 5 बचा, इनको लिख लें। इधर भी ये 1 + 2x और 2 + x, ये दोनों कॉमन, ये दोनों कैंसिल हो गए, 5 - 9x बचा और ऊपर से बचा 2। मल्टीप्लाई करें, 5 × 2 = 10 हो गया और 5x माइनस का 10 माइनस माइनस प्लस और ये हो जाएगा 18x। ये आ गया 1 + 2x, 5 - 9x और 2 + x। ये 10 प्लस का, ये 10 माइनस का, 18 + 5 कितना हो गया, 23x हो गया। 1 + 2x, 5 - 9x और 2 + x। ठीक है, 1 + 2x वैसे ही आ गया, 5 - 9x आ गया, 2 + x आ गया और 18x + 5x कितना हो गया, 23x आ गया। इससे आगे मेरा नहीं ख्याल ये सॉल्व हो रहा है। हम लोग इसका आंसर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 का। तो ये देखिए क्वेश्चन नंबर 12, 23x है, 1 + 2x, 2 + x और 5 - 9x। तो यही हमारे पास आंसर था, यही आंसर सही आंसर भी है। तो अब हम लोग इसी क्वेश्चन के, इसी एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन पे जाते हैं बेटा। 4.6 का लास्ट क्वेश्चन मैं सॉल्व करने वाला हूँ आप लोगों के सामने। क्वेश्चन बेटा मेरे पास ये है, ये देख लें, ये मैं सॉल्व करने वाला हूँ। वो है 1 - p², 1 + q मल्टीप्लाई 1 - q² डिवाइडेड बाई p + p²। जहाँ तक मुझे याद है ये पेपर में किसी न किसी लेवल पे उन्होंने पूछा है, शायद किसी पास्ट पेपर में ये क्वेश्चन आया है। करने का तरीकाकार बेटा वही रहेगा, ये फार्मूला है 1² - p², 1 + q। ये भी फार्मूला है 1² - q²। इधर से p मैं कॉमन ले लेता हूँ तो 1 + p बन जाएगा, मल्टीप्लाई यहाँ पे 1 - p एलसीएम आ गया, इसके नीचे कुछ भी नहीं है तो ये एलसीएम डायरेक्ट 1 से क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये दोनों कैंसिल होंगे तो ऊपर से क्या आ जाएगा, p आ जाएगा। ये फार्मूला ओपन करते हैं बेटा, 1 + p, 1 - p, 1 + q, 1 + q, 1 - q, p × 1 + p। मल्टीप्लाई, ये 1 को मल्टीप्लाई करते हैं, 1 × 1 = 1 - p + p डिवाइडेड बाय 1 - p। ठीक है, तो देखते हैं कटिंग कहाँ पे हो रही है। ये प्लस का p है, ये माइनस की p है, ये कैंसिल हो रहा है। 1 + p और 1 + p कैंसिल हो रहा है क्योंकि दरम्यान में मल्टीप्लाई है, हम आगे पीछे ऊपर नीचे क्रॉस कर सकते हैं। 1 + q और 1 + q भी कैंसिल हो गया, 1 - p और 1 - p भी कैंसिल हो गया। तो बच मेरे पास क्या आ रहा है बेटा, मेरे पास बच रहा है इधर से 1 - q, नीचे से मेरे पास जस्ट क्या बच रहा है, p बच रहा है। इधर से वो 1 बचा लेकिन वो मल्टीप्लाई होगा भी तो क्या हो जाएगा, वही हो जाएगा। चेक करते हैं क्या आंसर है इसका बेटा। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 है 1 - q डिवाइडेड बाई p, तो क्या बच रहा है 1 - q, देखिए 1 - q डिवाइडेड बाई p, तो यही हमारा आंसर भी है। तो ये आपकी 4.6 बेटा सॉल्व हो गई। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग 4.6 सॉल्व हो गई, 4.7 सॉल्व करने वाले हैं। चूँकि मैं लाइव सॉल्व कर रहा होता हूँ तो अगर मिस्टेक हो जाती है तो मैं कोशिश करता हूँ कि उसको उसी टाइम पे रेक्टिफाई भी कर लूँ। आपके एग्ज़ाम्स आने वाले हैं तो उसके लिए बेस्ट ऑफ लक। अब तक के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़।